Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter Reach for the Top, second part. In the first part we have read about the mountaineer Santosh Yadav. Now we are going to read about the Maria Sharapova. Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. So Maria Sharapova was a Russian girl and she reached at the summit. We already know what the meaning of summit. Summit means top of something. अपने जो गेम है, जो टेनिस है उनका, उसके टॉप पे पहुंच गई when she was only 18. वो जब 18 साल की ही थी. Now we will read the chapter and try to compare Santosh Yadav and Maria Sharapova. Below this there is match the following. So here are some words, or we can say group of words, and their meaning is written in front. You have to match it. किसका क्या meaning है आपको match करना है. So first one is something disarming. Something disarming. Its meaning is something that makes you feel friendly, taking away your suspiciousness. मतलब ऐसी चीज़ जो आपको फ्रेंडली बिहेव करवाती है और सामने वाले से अगर कोई आपको शक है, कोई डाउट है, तो वो हटा देती है. नेक्स्ट वन इट एट ऑड्स विथ. इसका मतलब होता है टू कॉन्ट्रास्ट टू नॉट एग्रीइंग विथ. मतलब टू एट ऑड्स विथ मतलब होता है कि अगर आप किसी की बात का जस्ट ओपोजिट बोल दें या उसकी बात से काम को मना कर दें या कॉन्ट्रास्ट कर दें. थर्ड वन इज ग्लैमरस अटायर. अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स. अटायर मतलब होता है क्लोथ्स. ग्लैमरस, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग. फोर्थ वन इज इन ऑलमोस्ट नो टाइम. इन ऑलमोस्ट नो टाइम इसका होगा क्विकली, ऑलमोस्ट इमिडिएटली. कोई चीज़ जल्दी जल्दी हो. फिफ्थ वन इज पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स. poised beyond her years, और इसका होगा more calm, confident and in control than people of her age usually are. मतलब अपनी एज से ज़्यादा ही समझदार होना. नेक्स्ट वन इज पैक्ड ऑफ. इसका होगा आपका सेंट ऑफ. पैक्ड ऑफ का होगा सेंट ऑफ, किसी को भेजना. लॉन्च्ड. लॉन्च्ड का होगा स्टार्टेड. किसी चीज़ को लॉन्च करना मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना. हर्ट रेंचिंग. हर्ट रेंचिंग का होगा आपका कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस. ऐसी चीज़ जो आपको सैड फील कराए. सो दीज आर सम वर्ड मीनिंग्स. नाउ वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोवा, समथिंग दैट ऑट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. तो जो मारिया शरापोवा थी उनमें कुछ डिसआर्मिंग था, मतलब उनमें कुछ ऐसा था जो फ्रेंडली बिहेव कराता था. ऐसा कुछ जो उनके रेडी स्माइल, जो हमेशा स्माइल करती रहती थी, और ग्लैमरस अटायर पहनती थी, मतलब बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, उससे ऑड था, मतलब उससे अलग था. एंड दैट समथिंग इज़ हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेंस टेनिस. और वो जो चीज़ थी उसी वजह से वो वर्ल्ड जो टेनिस प्लेयर की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे पहुंच गई. और वो डेट क्या थी? 22 अगस्त 2005, मंडे. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये काफ़ी जल्दी हो गया, मतलब इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा. पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल. सो पॉइज्ड मतलब क्या था, हमने पढ़ा था, वो अपने एज से ज़्यादा ही समझदार थी. और ये जो साइबेरिया एक जगह है रशिया में, तो साइबेरिया में जो पैदा हुई थी ये जो टीनेजर हैं, उन्हें सिर्फ 4 साल लगे प्रोफेशनल टेनिस में आने के बाद पिनेकल मतलब टॉप पे पहुंचने पे. However, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. However, लेकिन जो इनकी चढ़ाई थी, कंपटीशन था
जो दुनिया के साथ जो कंपटीशन था वो 9 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब बच्चों को सेक्रीफाइसेस करना सिखा रहे थे। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ थी इनकी बचपन से ही। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. जो लिटिल मारिया मतलब मारिया है वो बहुत छोटी थी, उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था, तब उन्हें पैक ऑफ भेज दिया गया। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स से। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। जो उनका फ्लोरिडा का ट्रिप था, जो उनके फादर यूरी थे, उनकी वजह से वो एक स्टारडम मतलब जो फेमस होते हैं उस वाले रास्ते पे चल पड़ी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। पर इसकी वजह से जो उनको अपनी मम्मी से भी, मम्मी का नाम था येलेना, उनसे दूर रहना पड़ा 2 साल। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। उनके बाद उन्हें साइबेरिया में रुकना पड़ा क्योंकि उनके वीज़ा में प्रॉब्लम हो रही थी। वीज़ा जो परमिट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, उसमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सेल्स वुड ओनली कम एट अ प्राइस। तो 9 साल की लड़की ने ऑलरेडी एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सीख लिया था कि अगर आपको टेनिस में एक्सीलेंट बनना है तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइक शी हैव टू लिव विदाउट हर मदर फॉर 2 years। अपनी मम्मी से काफ़ी साल दूर रहना पड़ा ताकि वो टेनिस में आगे बढ़ पाए। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। मारिया शरापोवा रिकॉल्स मतलब याद करते हुए कहती है कि मैं अकेली थी। आई मिस माई मदर टेरिबली, मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह मिस कर रही थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी आइदर। और उसके जो फादर थे वो भी दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि वो उनके टेनिस की जो ट्रेनिंग है उसे करवा सकें, और इसलिए भी वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे और कई बार नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। वो काफ़ी छोटी थी इसलिए 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक मी अप, ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो जो बाकी टेनिस के जो स्टूडेंट थे वो 11 बजे आते थे, उन्हें उठाते थे और कहते थे कि रूम की सफाई करो, मतलब रूम ठीक ठाक करो और सफाई करो। Instead of letting that depress me, I become more quietly determined and mentally tough। इस वजह से वो परेशान होने की बजाय उन्होंने क्या किया, अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि पैशनेट होगी उस गेम को लेके। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, उन्होंने सीखा कि अपना ध्यान कैसे रखना है। नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, उन्होंने कभी भी हार मानने की नहीं सोची क्योंकि उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। जब आपको पता होता है कि आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, तब आप बहुत ही हंग्री हो जाते हो, मतलब आपको कुछ पाने की ज़्यादा इच्छा होती है और आप उसको लेके कुछ भी कर सकते हो। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dreams। उन्होंने अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, मतलब अपने जो सपने हैं उन्हें पाने के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएशन, काफ़ी इंसल्ट्स और जैसे कहते हैं बेइज्जती झेली है। दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, और वो जो टफनेस है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो अभी भी उनके अंदर है। It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 sport the following year। और इसी वजह से वो 2004 में जो विम्बल है, विम्बल जो कप होता है उनका जो एक कंपटीशन होता है, उसमें सिंगल्स में, वुमेन सिंगल्स में जीती और उसी साल उन्होंने #1 का जो स्पॉट है वो भी हासिल किया। While her journey from frozen plain to Siberian to the summit of women tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself,
देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। जो उनकी जर्नी थी फ्रोज़न प्लेन मतलब साइबेरिया से यूएस तक, फिर उसके बाद इस टेनिस चैम्पियनशिप के जो समिट है, मतलब ये जो ऊंचाई है वहाँ पहुँचने पर काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है उनकी। पर इसको लेके वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती, उनके मन में कोई ज़्यादा इमोशंस नहीं है। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसीडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। जब भी उनसे इनके इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं और उनके एम्बिशंस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो उनका जवाब देके पता लगता है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस, जो भी उन्होंने बलिदान दिए वो सभी कामयाब हुए हैं। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो मतलब हमेशा कंपटीशन चाहती है, खेलना चाहती है, जीतना चाहती हैं। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, वो जो भी करती है काफ़ी मेहनत से करती है। इट्स माई जॉब, ये उनका काम है। देयर इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनके जो सक्सेस है उसका राज है। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड फॉर हर रशियन नेशनैलिटी। जो मारिया शरापोवा है उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके बोलने का तरीका थोड़ा बहुत अमेरिकन है, फिर भी वो अपने रशियन होने पे काफ़ी प्राउड फील कर। क्लियरिंग ऑल द डाउट शी सेज, आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। वो सभी के डाउट क्लियर करते हुए कहती है कि मैं रशियन हूँ, मेरा काफ़ी वक्त यूएस में निकला है पर फिर भी मैं रशिया की सिटीज़न हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूरा रशियन है। आई विल पे द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, उन्होंने कहा कि मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स भी खेलूँगी अगर वो चाहते हैं तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। जैसे कि टीनेज होते हैं, मतलब जो जवान लोग होते हैं, उनकी तरह मारिया शरापोवा ने भी अपनी हॉबीज़ में क्या लिखा हुआ है, फैशन, सिंगिंग और डांसिंग। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल, उन्हें नॉवेल्स पढ़ना, नॉवेल्स जो आपकी मोटी स्टोरीज़ होती है, बहुत अच्छी मतलब काफ़ी लंबी स्टोरीज़ होती है, उन्हें नॉवेल्स कहते हैं। उन्हें नॉवेल्स पसंद है, किसकी लिखी हुई, आर्थर कैनन डॉयल की। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drink। उनको जो गाउन पसंद है, जो आपने देखा होगा कि बहुत ही फैशनेबल ड्रेस होती है, इवनिंग गाउन्स, उन्हें वो बहुत पसंद है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करता है, मतलब काफ़ी ओपोजिट लगता है, मतलब वो काफ़ी ये ड्रेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, दिखने में काफ़ी डिसेंट लगती है, पर जो उनका अलग लव है कि पैन केक खाना, चॉकलेट खाना एंड दैट ऑरेंज ड्रिंक पीना, ये काफ़ी उससे अलग लगता है देखने में। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शरापोवा को कभी भी पिजन होल्ड मतलब उन्हें कैद करके नहीं रखा जाता है या उन्हें कोई कैटेगराइज नहीं करता कि वो इस कैटेगरी की प्लेयर है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैज लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनका टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं वो वेवर नहीं हुई, वो कभी बदली नहीं, जो वो चाहती थी हमेशा उसी पे ही अड़ी रही। टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और हमेशा वो तैयार रहती थी सेक्रीफाइस करने के लिए, इस वजह से वो वर्ल्ड के टॉप में है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस्ट शी इज़ नाउ रीपिंग। काफ़ी लोगों को उनसे ग्रज है, मतलब काफ़ी गुस्सा है या किसी तरह से प्रॉब्लम है कि वो अमीर होने के बाद, रिच होने के बाद वो चेंज हो गई हैं। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। तो उन्होंने अपने जो मॉनेटरी, अपने पैसे जो कमाए हैं उन्होंने टेनिस की वजह से, उसके लेके कहा ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। उन्होंने कहा कि हाँ, मनी एक मोटिवेशन है, मतलब मनी एक तरीके का मोटिवेशन है जो हमें आगे बढ़ने पे प्रेरित करता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप नंबर 1 बने।
दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही उनका जो ड्रीम था जिसकी वजह से वो आगे बढ़ती रही. So I hope you have understand this, and as we have read earlier, we have to compare the life of Santosh Yadav and Maria Sharapova. So you can see that from the childhood they have troubled, and they really worked hard for their dreams and sacrificed many things. That's why they were on the pinnacle of their field. So these were the common thing between both of them. So I hope you have understand this and read it again and complete the question answer, submit to your subject teacher. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.